मैं मोहम्मद रफ़ी बाबासो नाईकवाडे अक्काताई नाना नेजे स्कूल दत्तवाड अध्यापक। आज 5वीं कक्षा का एक छोटा सा पाठ बालिका दिवस चौथा पाठ, इस पाठ को देखने जा रहे हैं। ये पाठ एक छोटे बच्चों के लिए कहा गया पाठ, पढ़ो समझो और लिखो। इस छोटे से पाठ के द्वारा यहाँ सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन के अवसर पर यह पाठ है। और सावित्रीबाई फुले के पति महात्मा ज्योतिराव फुले, जिस तरह से आपको मालूम है छात्रों, बच्चों, सावित्रीबाई फुले ये पहली महिला जो एक मुख्याध्यापिका के तौर पर पुणे में पहली स्कूल खोलने वाली नारी शिक्षा का महत्व समझाने के लिए सावित्रीबाई फुले आगे आई। और उसी सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर बालिका दिवस ये मनाया गया। छात्रों, आज हर क्षेत्र में नारियां अग्रणी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से मदर तेरेसा है, साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में अनेक नारियां अपनी पहुंच दिखाई है। और फिर प्रशासन क्षेत्र में इंदिरा गांधी एक पहली पंतप्रधान के रूप में हो चुकी, और खेल कूद में साइना नेहवाल और जैसे कि सुनीता विलियम जैसे नारियों ने अपनी अपनी प्रगति हर क्षेत्र में दिखाई है। ये आपको मालूम है छात्रों। तो आज इसी तरह से एक छोटे से पाठ के द्वारा जो संवाद के रूप में लिखा हुआ पाठ है, यहाँ इस पाठ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सब बच्चे छात्रों दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी दिखते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद दुर्वा जिस तरह से कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। उस पर सृष्टि कहने लगी, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। इस तरह से लड़कियों में चर्चा चल रही है। उतने में प्राची वहां आती है और वह कहने लगी, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बहन जी यानी कौन? अध्यापिका प्राची को बताई थी आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और वह बालिका दिन के रूप में मनाया जा रहा है। प्राची भी कहने लगी, दुर्वा, सृष्टि, प्राची, इनमें संवाद चल रहा है। उतने में चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। इन लड़कियों को बता रही है। कौन? चाची जी। महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। पुणे में पहली पाठशाला खोलने वाली महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इनका नाम अग्रणी आता है, इनका नाम आगे आता है। इस तरह से चाची जी समझा कर बताती है संवाद के रूप में। दुर्वा, सृष्टि, प्राची को बता रही है। उतने में जिशान नाम का लड़का वहां आया हुआ है और वह भी कहने लगा है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई अन्य क्षेत्र में खूब आगे है। यहाँ जिशान नाम का लड़का जैसे कि कहने लगा है, आज लड़कियां बहुत पढ़ने लगी है, पाठशाला आने लगी है और पढ़ाई क्षेत्र में, लिखाई क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगी है। जिशान भी अपना मत प्रकट करता है यहाँ लड़कियों के सामने। छात्रों, उसके बाद मंत्र नाम का लड़का कहने लगा, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद
आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो छात्रों, मंत्र नाम का लड़का भी बताने लगा है, आज हर क्षेत्र में नारी अपनी पहुंच दिखाई है, अपनी पहचान दिखाई है। समाज सेवा के रूप में मदर तेरेसा है, और भी ऐसे नारियां हैं, ज्योतिबा जैसी कि सावित्रीबाई फुले हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी ऐसे बहुत से नारियां हैं, विज्ञान क्षेत्र में भी बहुत से नारियां हैं, और संगीत क्षेत्र में लता मंगेशकर का नाम अग्रणी है। आप छात्रों सभी को मालूम है। प्रशासन क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ने वाली महान नारी पहली प्रथम जैसे कि पंत प्रधान के रूप में होने वाली इंदिरा गांधी, शोध कार्य में भी बहुत से नारियां आगे हैं। खेल कूद में साइना नेहवाल, जिस तरह से नारियां अग्रणी है, इस तरह से मंत्र यहाँ आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है। उस पर सृष्टि आगे कहने लगी, छात्रों मेरी माँ बताती है शिक्षा क्षेत्र में हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। यहाँ अंत में आगे सृष्टि कहने लगी है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, हमें सभी को स्वावलंबी बनाता है और सजग बनाता है, यानी सावधान दूरदृष्टि रखने का काम करता है ये शिक्षा क्षेत्र। इस तरह से माँ ने सृष्टि को बताया था, और वह बात यहाँ सृष्टि बाकी अपने सहेलियों को, चाची जी को, जिशान को, मंत्र को बता रही है। छात्रों उसके बाद भैया नाम का लड़का सामने आता है और वो कहने लगा, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखिए लड़की का महत्व, बालिका का महत्व भैया जैसा लड़का भी कहने लगा है। अगर घर में परिवार में एक लड़की सुशिक्षित बनेगी, शिक्षित बनेगी, तो पूरा परिवार शिक्षित बन जाता है। इस बात को समझाने का प्रयास, नारी का महत्व, बालिका का महत्व यहाँ भैया बताने लगा है। उसके बाद में दोबारा प्राची कहने लगी, हाँ इसलिए तो हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अंत में यहाँ प्राची दुर्वा को, सृष्टि को, प्राची को, चाचा जी को और जिशान को, मंत्र को, भैया को समझाकर बताने का प्रयास करती है। और वो कहती है हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना है, शिक्षा का ज्ञान लेना है। और फिर अंत में सभी कहने लगे खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से सभी कहने लगे हैं। और यहाँ इस छोटे से पाठ के द्वारा बालिका दिन का महत्व, सावित्रीबाई फुले का महत्व 3 जनवरी के तौर पर मनाया जाता है, इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है। छात्रों धन्यवाद।